एक गांव के अंदर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके बूढ़े माँ बाप थे। उनके घर की परिस्थितियां गरीबी के कारण बहुत ही खराब थी। एक दिन भगवान शिव पार्वती जी से बोले, मैं मृत्यु लोक जा रहा हूँ, मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए। तभी पार्वती जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर शिव जी बोले, आप मत आओ मेरे साथ, क्योंकि मृत्यु लोक में अनेकों प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, तो कोई धन का दुखी। जब आप उनको देखोगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा और आप बोलोगे कि आप इनकी ये दशा है वो ठीक कर दो, और ऐसा करना सृष्टि के नियम के खिलाफ है। तभी पार्वती जी बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। फिर शिव जी बोले, ठीक है, चलो। शिव जी व पार्वती जी दोनों मृत्यु लोक में आए। तभी पार्वती जी की नजर उन दोनों बुढ़ा बुढ़ी पर पड़ी जो बहुत ही गरीब थे और वो एक रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन दोनों ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, एकदम दुबले पतले लग रहे थे। तभी पार्वती जी को उन पे दया आ गई और पार्वती जी से रहा नहीं गया। वो शिव जी से बोली, स्वामी, ये दोनों कितने गरीब है, आप इनको इतना धन दे दीजिए कि इनकी आने वाली 18 पीढ़ियां बैठ के खा सके। शिव जी बोली, मैं इनको धन दे तो दूंगा, पर ये मेरा दिया हुआ धन ले नहीं पाएंगे। पार्वती जी शिव जी से बोली, स्वामी, आप एक बार धन देकर कोशिश तो कीजिए। शिव जी बोले, चलो ठीक है। शिव जी ने अपनी शक्ति से एक पोटली रास्ते के बीचों बीच रख दी, जहां से वो बुढ़ा बुढ़ी जा रहे थे। उस पोटली के अंदर कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जैसे ही बुढ़ा बुढ़ी दोनों उस पोटली के पास पहुंचने ही वाले थे, बुढ़ा बुढ़ी से बोला, चल, आज हम दोनों एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें मैं अंधा बनूंगा और तू अंधी बनेगी, और जो उस सड़क के उस पार वाले जो नीम का पेड़ है ना, उस पेड़ को पहले पकड़ेगा वो जीत जाएगा। फिर दोनों ने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद होने के कारण वो धन की पोटली को बिना देखे ही पार कर गए। जैसे ही धन की पोटली पार हो गई, वही दोनों ने आंखें खोल दी। फिर शिव जी पार्वती जी से बोले, मैंने आपको बोला था कि वो मेरा दिया हुआ धन नहीं ले पाएंगे। फिर भी पार्वती जी को उन पे दया आ रही थी। फिर पार्वती जी शिव जी से बोली, हम दोनों उन दोनों को हाथ में जाकर धन देंगे। शिव जी बोले, चलो, ये तरीका भी आजमा कर देख लेते हैं। फिर शिव जी और पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुए और शिव जी बोले, मैं शिव हूँ और आप मुझसे जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वह बुढ़ा शिव जी से बोला, दोनों मिलकर एक मांगे या आप हम दोनों को अलग अलग आशीर्वाद देंगे। अब शिव जी के पास किस चीज की कमी है? शिव जी बोले, आप अलग अलग आशीर्वाद मांग लो। तभी शिव जी से बुढ़िया बोली, मेरा एक लड़का है जो अभी घर पर है, मैं उसे भी बुला कर लाती हूँ। शिव जी बोले, ठीक है। अब बुढ़िया जल्दी से दौड़ती हुई झोपड़ी में गई और उसके बच्चे को बुला कर ले आई। फिर शिव जी बोले, आप तीनों ही एक एक आशीर्वाद मांग सकते हैं, परंतु याद रहे, तीनों को सिर्फ एक एक ही आशीर्वाद मिलेगा। एक एक करके मांगे, क्या चाहिए? तभी बुढ़िया बोली, पहले मेरी बारी। शिव जी बोले, ठीक है, पहले तू मांग। वह बुढ़िया शिव जी से बोली, आप मुझे एक परी बना दो। शिव जी बोले, तथास्तु। इतना कहते ही वो बुढ़िया एक सुंदर सी परी बन गई। पास में होकर एक राजकुमार जा रहा था। तभी उस राजकुमार की नजर उस परी पर पड़ी। उस परी को अपने साथ राजकुमार ले गया। फिर बारी आई उस बुड्ढे की। शिव जी बोले, तेरे को क्या चाहिए? बुड्ढा शिव जी से बोला, जिंदगी भर वो मेरे साथ रही, लेकिन आपने उसे परी बना दिया। परी बनते ही वो मेरे को छोड़कर चलेगी, आप उसे गधी बना दो। शिव जी बोले, तथास्तु। इतना कहते ही वो परी से गधी बन गई। अब बारी आई उस लड़के की। शिव जी बोले, बोल, तेरे को क्या आशीर्वाद चाहिए? लड़का बोला, मेरी माँ जो आपने उसे गधी बना दिया है, उसे वापस पहले जैसी मेरी माँ बना दो। शिव जी बोले, तथास्तु। इतना कहकर वो वापस बुढ़ी बन गई। वे तीनों शिव जी से मिलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये एक हास्य कहानी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमें कुछ भी नहीं देते, लेकिन भगवान हमें सब कुछ देंगे और देते हैं, मगर हम ले नहीं पाते।